उस दिन आसमान में काला सूरज निकला था और एक अंधेरे कमरे में बंद 11 साल के बच्चे के दिल में डर की एक चिंगारी पनपी थी। वक्त के साथ वो चिंगारी भड़कती हुई आग में तब्दील हो गई। तो ये आग सिर्फ बदले की नहीं है, ये आग है समाज सेवा की। क्योंकि उस रोज उस बच्चे के दिल में ये बात भी घर कर गई थी कि जो दर्द से गुजरता है वो कभी किसी को दर्द में नहीं देख सकता। तो चलिए मिलते हैं अगले मतवाले से, जिनका नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं। और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर यह होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। आपको मैं वॉरियर ऑफ गॉड कह के पुकारता हूं तो आप मुस्कुरा देते हैं। आज हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के करीब आने की। एक पुराना एक शेर मुझे याद आता है अल्लामा इकबाल साहब का, फासला फासला शिद्दते एहसास से कम होता है, एक जरा हाथ बढ़ा लो तो छू दूं तुझको। क्या बात है। बात जरा से हाथ बढ़ाने की होती है और आप सामने वाले को छू लेते हैं। आपका जब हमने जिक्र सुना तो आई डिस्कवर्ड कि एक लम्हा था आपकी जिंदगी में, 1984, द मोस्ट पेनफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, जिसके बारे में आज भी हम सोचते हैं तो जरूर थर्रा आ जाती है कि एक बच्चा अपने ट्यूशन से वापस आ रहा था और एक भीड़ जो है खून की प्यासी शायद उसकी तरफ बढ़ रही थी। और ऐसे में एक टीचर थी, उसकी ट्यूशन टीचर, उसने अपनी करुणा के बल पे अपने प्यार से बच्चे को 2-3 घंटे कमरे में बंद किया और वो 2-3 घंटों से गुजरकर एक वॉरियर ऑफ गॉड ने जन्म लिया, जिसने जब दुनिया 2 साल के लिए बंद हो गई थी, बिल्कुल अंधेरे में थी, जहां पर द गॉड ऑफ साइंस हैड फेल्ड, पॉलिटिकल पार्टीज हैड लॉस्ट कंट्रोल, ऐसे में वो बच्चा जो है जिसके अंदर कुछ उस दिन जागा था, उसने निकलकर अपने घर से वो किया जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। तो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था वहाँ वो तेल का कोल्हू था बाकी परिवार का, और उनके जो बेटे थे वो पढ़ाते थे मुझे तो पता नहीं अचानक क्या हो गया, बाहर आग लगनी शुरू हो गई और मेरे को उन्होंने अपने एक बाथरूम में, जो कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें पीछे छुपाया। मैं 3-3.5 घंटे तक उसी में रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को हुआ क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है और मेरे को अंदर क्यों बंद कर दिया गया है। क्या ये टीचर मेरे दुश्मन हो गए हैं, ये परिवार मेरे को मारना चाह रहा है? मुझे मारना कौन चाह रहा है, मुझे तो अपने दुश्मन का भी नहीं पता था। और 3.5-4 घंटों बाद जब मुझे मेरे परिवार के लोग पहुंचे, हालात काबू आने शुरू हुए तो मुझे लेके गए, तब मुझे जाके पता चला क्यों मुझे लोग मारना चाहते थे। क्योंकि मेरे सिर पर पटका था, तब मैं दस्तार तो बांधता नहीं था, एक छोटा पटका जो बांधता था, मेरे सिर पर जुड़े बाल हैं मेरे, इसलिए मुझे मारना चाहते हैं। और उसके बाद जब मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में मैंने एजुकेशन ली, मेरा एक ही पर्पस रहा कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। वो कभी बात में करेंगे, लेकिन मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उन दरिंदों को जेल तक छोड़कर आया हूँ। लंबी लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ रहा हूँ आज तक। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं इस शो में नहीं लाना चाहूँ बात को, लेकिन उस चीज ने वाकई आज जो आपने मुझे याद कराया, शायद वही एक बात थी कि अगर बच ही गए हैं तो किसी के काम आ जाए। अगर बच ही गए तो किसी के काम आ जाए। तो उस अंधेरे में, उस अंधेरे लम्हे को पूरी तरह महसूस करके, उसको जी कर कुछ आपके अंदर बदला। जब हम एक बार मौका मिला तब हमें लगा कि नहीं, हमने भी इस दुख से निकले और हम बच गए थे, तो आज हमें भी कुछ करना चाहिए। नानक दुखिया सब संसार। वो तो है, दुनिया में बहुत दुख है और दुख इतना है कि आप दुख का उसको
व्याख्या नहीं कर सकते, उस दुख के भाव भी नहीं बता सकते, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अगर गुरु नानक देव जी ने कह दिया, तो जहाँ साइंस फेल होती है, तो मेरे को लगता है कि हम सबको ये महसूस होना चाहिए कि कितना दुख है, लेकिन हम अपनी जिंदगी जीते जीते शायद वो भूल भी जाते हैं। और जब आपका जिंदगी में कभी ऐसा, मेरा ख्याल ये कोविड के समय में तो दुनिया में हर इंसान का उस दुख से पाला पड़ा है। क्या बदला आपके अंदर जब आप वापस घर आए? 11 साल का बच्चा वापस घर आता है, वो टेलीविजन पे देखता है, उसको बात कुछ समझ में आनी शुरू होती है। भट्ट साहब, एक तो मेरी, एक मैं नाम नहीं लूंगा फिर आपके शो पर एक पर्टिकुलर परिवार के लिए मेरे मन में बहुत नफरत है। मतलब यकीन मानना, भी आज भी इतनी नफरत है कि मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मैं ये सोचता हूँ, ये अनेक बार, आप भी जरूर सोचना इस बात को, आदमी किस तरह का राक्षस बन जाता है कि वो अपने लोगों को मारना शुरू करता है, काटना शुरू करता है, और आदमी तड़प रहा है, आधा जला हुआ, उसको को पानी देने नहीं जा रहा, 3 दिन बाद उसकी मौत होती है। तो मैंने तो उसके बाद 1984 का एक एक केस पढ़ना शुरू किया, कैसे हुआ, कानपुर में क्या हुआ, बोकारो में क्या हुआ, दिल, क्योंकि मैं खुद भुगती था। तो फिर मैं कहूंगा बड़ी लंबी दास्तां है, मैं उन परिवारों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ा हूं, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। मुझे इस बात की, वो जो मैं अपने आप को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो राक्षस था, ये मार रहा था, इसको शायद ये एहसास नहीं हुआ कि एक दिन मैं तो बच जाऊंगा और यही कारण बनेगा तेरी मौत का, तू जेल में सड़ेगा, आज वो जेल में सड़ रहा है। तो बहुत मेरे में बहुत बदलाव आया, और मेरे मन में एक बदलाव उससे आगे ये आया कि यार हमें अपने आप को ताकतवर करना है। ये नहीं है कि हमें सड़कों पे जिसका दिल करे पकड़कर आग लगा दे। तो मैं आज इस बात में यकीन मानता हूं कि देश के अंदर कोई किसी पार्टी से भी, मैं आपको भट्ट साहब आपको भी कहना चाहता हूं, इंसान को अपने धर्म में पक्का होना चाहिए, दूसरे धर्मों का सत्कार करना चाहिए। इंसानियत सबसे ऊंचा धर्म है। तो आज देश में कहीं भी होता, मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि मैं सिख के लिए जान, मैं इंसानियत के लिए मरने वाला आदमी हूं, पर मेरे सिख पे अगर कोई वार करेगा तो मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। मैं बड़े फक्र से कहता हूं, मुझे इस कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं एक बात महसूस कर रहा हूं, आपकी आंखें जो हैं जिसमें एक नमी सी कुछ आ गई है, कि एक आग है जो चाहता है, जो चाहती है कि कहीं पर जस्टिस मैं हर सूरत में हासिल करके रहूंगा, मगर एक कहीं पर करुणा की भी एक नदी, कहीं पर एक प्यार की नदी भी कहीं आपके दिल से बह रही है, जिसने नेपाल जाके अर्थक्वेक में काम किया, जिसने केदारनाथ जाके काम किया। देखो, अगर आप सिखिज्म की फिलॉसफी पढ़ोगे तो उसका यही अर्थ है, देग और तेग दोनों हैं। हाँ, तो देग क्या है? सेवा, प्रसाद। और तेग क्या है? जो क्या ऊपर चढ़ के आए उसकी फिर तेग, शमशीर। तो देग और तेग का हमने, गुरु ने हमें सिद्धांत दिया है, और गुरु साहब ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये कहा है कि जब सारे रास्ते इंसाफ लेने के बंद हो जाएं तो शमशीर को उठाना जरूरी भी है और जायज भी है। जायज भी। तो हम तो उस गुरु के सिद्धांत पे हैं। पहाड़ गिर रहे थे, जब ऐसा जलजला आया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह तहस नहस होके, हमें सरकार ने MI-52 चॉपर दिया, और हम पहले दिन वहां जाकर बैठ के, हमें नहीं लगा कि कुछ होगा, हमें लगा कि यार इनको तो बचाना होगा। जिसको जिस तरह से निकाला जा सकता था निकाला। और फिर नेपाल में अचानक भूचाल आया। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन आया था आपको? नेपाल के प्रधानमंत्री जी का। और मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे कहा, तो ऐसे लगा कि मैंने जो फोन सुना है या किसी ने बात की है, तो मुझे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बात करें, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। अच्छा, वो थोड़ा सा बोलते भी इस तरह से थे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट थी और बड़ी फास्ट थी। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत करते हो, तो हमारे भी आके करो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो फिर हमने बहुत वहां सेवा की, और उन लोगों के मन में भावना क्या आई सेवा से, जब वहां के हाई कमिश्नर आते हैं रकाबगंज में धन्यवाद करने, तो उन्होंने बोला कि हमारे नेपाल के लोग ये मानते हैं सिरसा जी कि जब भूचाल आया, उन भूचाल में से सैकड़ों साल पुराने जो मूर्तियां थी धार्मिक, वो टूट गई, और उनमें से ये सिख जो हैं, ये परमात्मा के रूप में निकल कर आए हैं सेवा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो मूर्तियां तो टूट गई, पर वो टूटकर उनमें से भगवान निकल कर आए सेवा करने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार इससे ऊपर कुछ और उत्तम नहीं हो सकता, ये सबसे उत्तम सेवा ही है, इससे ऊपर उत्तम और कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात। ईश्वर का मंदिर इंसान ही है। ईश्वर जो मंदिर बनाता है वो इंसान के रूप में बनाता है। फिर वो मंदिर जब चलता है तो वहां लोगों को चल के आना नहीं पड़ता, वो मंदिर चल के जाता है लोगों के पास। आपने ऐसे ही कुछ किया। कोविड ने दुनिया को पॉज
के बटन दबा के रोक दिया बिल्कुल। ऐसे में तरह 2 साल को आप रिवाइंड करके उसकी ग्रेटनेस और उसकी बदसूरती दोनों का जिक्र कीजिए, क्योंकि जिंदगी बिना एक के और दूसरे को देखे बगैर संपूर्ण नहीं है। मैंने राक्षस और कमीनापंथी का भी एक इंतहा का रूप देखा, और मैंने इंसानियत जो ये कहे कि मेरा सब कुछ ले लो, मेरे लिए नहीं और लोगों के लिए कुछ कर दो, हमने वो भी रूप देखा। हमने वो समा देखा भट्ट साहब, हमारे एक बहुत बड़े, जो हमारे सबसे बड़े कीर्तनी होते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो परमात्मा के नाम जपाते हैं, उस परमात्मा की आराधना करते हैं कीर्तन करके, तो वो जो श्रोमणी कीर्तनीय हैं, जो श्री दरबार साहब के अंदर करते हैं, उनका बहुत ऊंचा रुतबा होता है। तो गुरु रामदास जी के स्थान पर उनको इतना समा बैठकर परमात्मा की आराधना करने का और उस मालिक के नाम जपने का मौका मिलता और जपाने का। तो एक श्रोमणी रागी का एक दिन पहले मैं बात कर रहा हूं, मैंने उनको हौसला दिया, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बट ही लेफ्ट। पर उनका संस्कार करने के लिए हमारे ही लोगों ने जगह देने से इनकार कर दिया। कभी ये कोई सोच सकता था? लोगों को लगता था कि इसका अगर आज संस्कार यहाँ पे होगा तो शायद सारा गांव कोरोना से कल मर जाएगा। ये गुरुद्वारा जो है ना, लोगों को एक बड़ी गलतफहमी रहती है, लोग गुरुद्वारे को और दस्तार को, सिख को जोड़कर देखते हैं। उनको लगता है कि गुरुद्वारा जो है इनके गुरु का स्थान है। गुरुद्वारा जो है, गुरु साहब ने बहुत पहले ये फरमान कर दिया था कि ये जो स्थान है ये सभी के लिए है। तो गुरुद्वारे में आप यकीन मानिए कि मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि 80% लोग भी दूसरे धर्मों के लोग शीश निभाने आते हैं। और जब कोविड का समय था तो ऐसे ऐसे लोग सामने आए जिन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा पता नहीं, हम बता सकते। तो एक दिन 3 ट्रक चावल के आए, तो मैं सबकी अनाउंसमेंट करता था, जानकारी देते थे लोगों को, और वैसे भी ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता, हर चीज तो ऑन रिकॉर्ड आती है वहां। तो वो कहते जी ट्रक ड्राइवर बता नहीं रहा कहां से आया सामान, तो वो कह रहा बस उतार लो। तो मैं तो वहीं उस वक्त गुरुद्वारे में रहता था, पूरा समय वहीं होता था। तो मैंने कहा मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ गुरुद्वारा लंगर की तरफ आ रहा हूँ। मैं लंगर की तरफ गया, स्टोर की तरफ। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहा जी हमें कहने को मना किया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मना किया भाई, हमें कोई राम श्याम कोई नाम तो डालना है ना, तो बात करा मेरी उनसे। तो उन्होंने बात कराई, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब देखो, हम नहीं चाहते कि हमारा किसी को पता चले, हमारे घर वालों को भी नहीं पता। हम 3 भाई हैं, ये कटनी के, हो सकता है आपका प्रोग्राम सुन रहे हो वो, तो मध्य प्रदेश कटनी से उन्होंने हमें वो भेजे। तो बहुत सारे ऐसे लोग, और ऐसे ही नहीं, ये तो चलो पैसे वाले थे। होशियारपुर से एक लेडी ने मेरे को फोन करके कहा कि बेटा मैंने अपने गले की चेन बेची है, तो वो 40,000 में बिकी है, तो 31,000 रुपया मैंने गुरुद्वारे में देना है लंगर के लिए, ये बहुत महामारी है, और 9,000 रुपया मैंने अपने बच्चों को परिवार में देना है। सोच के देखिए कि जिसके पास 40,000 है, 9,000 बच्चों को भी देना है, तो कोई बहुत बड़े साहिब तो नहीं होगा जो चेन बेच के पैसा दे रहा है। तो सिरसा जी, दुनिया चलती है शायद उन लोगों की वजह से जिनका जिक्र भी नहीं होता है। अब कोविड का ऐसा समय आ गया भट्ट साहब, मैं अपने फार्म पे था सिरसा, तो अचानक लॉकडाउन लग गया। तो हालात तो बिगड़े हुए थे कुछ दिन से, तो इसलिए मेरे पिताजी ने और मेरे परिवार ने भी चिंता की, हम फार्म पे चले गए अपने। तो मुझे दिल्ली से फोन आता है मेरे जनरल मैनेजर का कि सब कुछ तो बंद हो गया, तो अब तो यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा। तो ग्रंथी साहब को रिक्वेस्ट की थी, गुरुद्वारों में ग्रंथी तो माने हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं सारे, तो अब क्या करें, कोई लंगर कोई इंतजाम, कोई बंद पड़ा, सब कुछ बंद पड़ा है, तो कैसे करें आप? तो मैंने अपने परिवार को, मुझे दिल्ली जाना होगा, तो मेरे परिवार के लोगों में भी बहुत हिचकिचाहट थी। तो मैंने उनको कहा भाई देखो ऐसा है, अब मेरे पास 2 ही विकल्प बने हैं, या तो मैं ये कहूँ कि मेरे को अब मौत से डर लग रहा है, और पिछले जो इतने सालों से मैं टीवी पर खड़ा होकर, माइक पे गुरुद्वारा में खड़ा होकर ज्ञान बांटता था कि गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का स्थान है, ये दुखों का निवारण करता है, गुरु तेग बहादुर जी का स्थान है, इन महान स्थानों की बहुत बड़ाई है इनकी, तो क्या मैं वो झूठ बोलता था? तो दिल्ली तक पहुंचा, रास्ते में एक भी परिंदा भी मुझे दिखाई नहीं दिया। ड्राइव करके आया अकेले? 250 किलोमीटर में ड्राइव करके आया, और रास्ते में मुझे एक परिंदा भी दिखाई नहीं दिया। भाई कमाल होगी। बंगला साहब मैं 2.5-3 घंटों में, जहां से 5 घंटे में पहुंचता था, पहुंचा अपने ग्रंथी साहब के साथ। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप ये नजारा देखेंगे? तो कभी जिंदगी ऐसा लगे कि जैसे कोई एलियंस की मूवी बनी थी, या कोई दुनिया खत्म होने वाली कोई मूवी का सीन है ये जो हम पर रहे हैं। मतलब यकीन मानो कि लोग खिड़की से भी बाहर नहीं झांक रहे थे। मुझे यहाँ का नहीं पता, ऐसा दहशत थी, लोग खिड़की से बाहर भी नहीं झांक रहे थे, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि हवा में है ये, हवा से पकड़ के मर जाओगे तुम। मतलब बात ये नहीं थी बीमार हो गए, बात इसी से शुरू होती थी कि कोविड आ गया, कोरोना है तो मर जाओगे। और फिर आप पहुंचे वहां पर?
तो ग्रंथी साहिबान लंगर, मैंने कहा भी देखो हमें तो सेवा तो करनी होगी, अब लंगर शुरू करवा जी। तो उन्होंने कहा जी कुछ लांगरी आने को तैयार हो गए हैं, तो उनको कहा बातचीत कराओ। मैंने सबसे बातचीत की। तो भट्ट साहब आप देखिए, पहले तकरीबन 30 दिन वो आदमी वहीं सोए, वहीं रहे, वहीं बनाया और वहीं से चलाया। और एक दिन शुरुआत की 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60 लाख, 2 लाख आदमी का खाना बनना शुरू हो गया। और लोगों के बीच में जाते थे, वो 3 दिन तक के भूखे लोगों से मैं मिला। मैंने कहा यार जिंदगी का ये भी दौर देखना बाकी था। इनकी बीमारी क्या करेगी? कह रहे हम तो आज ही मर गए, 3 दिन से भूखे हैं। अरे भी इससे अच्छा कोरोना मार दे, कम से कम बच्चों को रोते तो ना देखे हम अपनों को। आप देखिए वो मैंने हालात देखे, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई कारोबार नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई रोटी खाने को नहीं, और सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, घर में अब कुछ है नहीं। तो आप लोगों के घर जाके खाना देते थे? गाड़ियां भर भर के हम लोगों के घरों तक लेके जाते थे, मोहल्लों तक लेके जाते थे, क्लस्टर्स तक लेके जाते थे। और सबसे बड़ा चैलेंज था उन क्लस्टर्स तक, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो हमने तो वो उस वक्त दर्द देखा। भट्ट साहब एक दिन मैं इसी दौरान, तो ये मार्च अप्रैल मई आ गया, तो तीसरा महीना हो गया, कुछ खुल नहीं रहा। तो मई में बहुत उस दिन गर्मी पड़ रही है और मैं अपने घर से वही गुरुद्वारा बंगला रकाबगंज साहब की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने रास्ते में रुका, गया गाड़ी रोक फटाफट। तो 25-30 लोग, कोई नंगे पैर, कोई बिना चप्पल के, किसी ने चप्पल पहन रखी है, एक बच्चा उठा रखा औरत ने छोटा सा, मेरा ख्याल 40 दिन का, 18 दिन का, 16 दिन का। जैसे ही मैंने अभी गाड़ी रोकी भी नहीं, तो मेरी गाड़ी की तरफ वो भागते हुए, मैंने शीशा खोला तो हाँ भैया में, तो उन्होंने देखा, मेरे को नहीं पहचानते पर मेरी पगड़ी से वो पगड़ी पहन। मैंने कहा यार ये तो बचाएगा जरूर है। मैंने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो मैं जहाँ सिरसा में, तो मेरे सिरसा से 40 किलोमीटर आगे एलनाबाद है, 25 किलोमीटर। तो बोले एलनाबाद से आ रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो? मध्य प्रदेश। तो पैदल यहाँ कैसे पहुंचे? कह रहे जी पैदल 3 दिन से चलते हुए आ रहे हैं। तो रो पड़े जो उनके परिवार के लोग, रो पड़े जोर जोर से। बोले जी प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं, को पानी नहीं दे रहा जी। तो मैंने उनको छाए, वहीं टालटोरा रोड की बात है, मैंने कहा यार छाए में बैठो। तो मैंने अपनी फोन करके अपनी एक बस मंगवाई गुरुद्वारे से, मैंने कहा बस लेके आओ यार। उनको बस में बैठाया तो गुरकाबगंज लेके गए। बट साहब जब वो उनके लिए खाना देने लगे ना, तो एक इतना सा बच्चा था, तो बच्चा उनको कहे, मैं वहीं बच्चा उनको कहे भी और डाल रोटी ले उससे। तो उसने खा के तो पहले तो अपनी माँ की तरफ देखकर पेट पे हाथ मारा, और फिर उसने उसको कहा लांगरी को, सेवादार को, भी रोटी दे मेरे को। और उसने रोटी उससे और ली और अपने बगल में डाल दी, और फिर अपनी माँ की तरफ हंसकर देख रहा है। मतलब उस माँ को ये बता रहा है कि मैं तेरे से नहीं मांगूंगा, 2 दिन से तेरे से मांग रहा था, मिला नहीं, अब मैं तेरे से नहीं मांगूंगा। सेकेंड दौर का जब कोविड आया तो इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था, मेरे से फोन नहीं उठ रहा था, क्योंकि जैसे को बेल बजती थी या तो उसमें फोटो आती थी ये भी मर गया, तो फोन उठाते और घंटी सुनते जान निकल जाती थी, और फोन तो बजना बंद नहीं होता। ऑक्सीजन दो, सिलेंडर दो, कुछ कर दो, तुम बचा दो। एक औरत इतना रो रो के कह रही है मेरा हस्बैंड मार चुका, मेरा कोई नहीं हो रहेगा इस दुनिया में। और फिर हमने देश के हर कोने में अपने लोगों को भेजा, कोई हिमाचल पहुंच रहा है, कोई मोहाली पहुंच रहा है, कोई कहां पहुंच रहा है, और हमने एक दिन के अंदर अंदर हजारों सिलेंडर, हजारों ऑक्सीजन इंतजाम करके गुरुद्वारा में ऑक्सीजन के लंगर लगाया। इसका जिक्र हमने बंबई में सुना कि ये भी लंगर कभी लगेगा। भट्ट साहब हमने लोगों को जिंदा देखा, लोग मर क्यों रहे थे तब हमें पता लगा। ये भी जिंदगी में हमने पहली बार देखा था, लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मर रहे थे। लोग भट्ट साहब इसलिए मर रहे थे, वो कह रहा मेरा बेटा अरबोंपति, मुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं दिलवा पा रहा, मेरे को ऑक्सीजन मिली, मैंने मर जाना है। यहाँ लाई ऑक्सीजन लगाई, 2 घंटे में नॉर्मल हो गया। उस दहशत में आ गया था कि मुझे मर जाना है, मेरे को तो मिलना ही नहीं। हमने भट्ट साहब फिर उसी दिन ऐलान किया कि हम अपने रकाबगंज का बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर 400 बेड का, एक ही दिन में हमने अनाउंसमेंट की। और फिर दुनिया से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दुनिया से ऑक्सीजन सिलेंडर हमने वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्पेशल जहाज सरकार से परमिशन ले लेके, और विद इन अगले 7 दिन के अंदर अंदर हमने 400 बेड का हॉस्पिटल तैयार करके खड़ा कर दिया। हम एक चीज के लिए प्रचलित थे कि भाई ये दलेर हैं, ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे, तुझे डर नहीं होगा। लेकिन हम सेवादार भी हैं, ये नहीं कभी किसी ने समझा था। ये कोविड में हमें ये मौका मिला लोगों को ये बताने का कि ये रूप भी तेग और तेग दोनों के धारनी है हम। जब बहुत दिल उदास हुआ, जब बहुत अंधेरे ने घेरा आपको, इंसान है,
टूटता है, बिखरता है, कैसा समेटा अपने आप? और साहब एक दिन मैं खूब रोया। उस दिन मैंने, अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मेरी वाइफ और बेटी मेरे घर में है। अब मैं उनसे उनको ना तो बता सकता हूँ बाहर के क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ना ही उनको मैं उनके पास जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बीमारी का डर था। ऐसे लगता था भी मेरे को कुछ हो गया तो मेरे से इनको भी हो जाएगा, तो ये भी डर था। तो मैं अपने बाहर, मेरे कपड़े भी, मेरा सामान भी सारा एक बाहर के बेडरूम में, मेरा खाना भी अलग से। तो एक दिन मैंने इतना उदास हुआ, इतना उदास हुआ, इतना उदास, उस दिन मैं 2-3 घंटे तक मैं अकेले था, बहुत रोया। कभी मैं कुछ सोच के रो यार हो क्या रहा है, कभी मेरे वो लोग दुख लगे कि यार लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं यार, यार कमाल है यार। ऑक्सीजन का वॉल्व देने के लिए 100 गुना पैसा मांग रहा है। जो 100 रुपए का 200 रुपए का वॉल्व है, कह रहा है जी 2000 रुपए में दूंगा, अगर 20 लोगे 50 लोगे तो दूंगा। फिर मैंने कहा यार तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा? तो उस दिन मैं इतना ज्यादा उदास हो गया, कभी किसी का दुख देखकर, कभी किसी की गिरने की सीमा देखकर, और कभी किसी की उदारता देखकर। तो मैं 2-3 घंटे तक इतना रोया। फिर मैं जाके नॉर्मल हुआ, फिर मैं वापस अपने आप में आया और मुझे लगा कि यार हम जिंदा भी तो हैं, बाकी मर भी तो गए। सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, रात को वापस घर आके अकेले में सोता हूँ, परिवार से दूर रहता हूँ, फिर भी कहीं जिंदा तो हैं अभी तक। तो इसका मतलब कोई परमात्मा की ताकत तो है ही जो हमें जिंदा रखे हुए है। इस सेवा को दुनिया देखने आनी शुरू होगी। फिर रशिया से रशिया चैनल आए, इंग्लैंड से CNN आया, BBC आया। BBC ने मेरे को एक दिन अपने लाइव पे लेकर बताया। फिर वर्ल्ड की जो न्यूज़पेपर थी, LA टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, टेम्पा टाइम्स हो, आप देखिए चाइना तक के न्यूज़पेपर्स में छपा। तो फिर हमें लगा कि यार ये गुरु ने कुछ खुद ही ऐसा किया है, सेवा का बनाया, वरना इंसान नहीं कर सकता था। और परमात्मा की आप हैरान हो गए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जैसे कहते हैं कि इतने हमारे ग्रंथी, इतने सेवादार, इतने लांगरी, एंड एवरीबॉडी वाज फाइन। फिर जब हम माइक पर बोलते थे, सारी दुनिया देखती थी, हमारे लाइव टेलीविजन चलते हैं, फिर लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया कि नहीं यार बात तो ठीक है, अगर गुरु के साथ जुड़े रहेंगे तो मरेंगे नहीं, वरना मरना तो तय है ही है, पर कम से कम इस दुख की घड़ी में से निकल जाएंगे। एक होता है जबान से इंसान बोलता कुछ है मगर उसका जिस्म कुछ और चीखता है। तो जिस किस्म के लोग आप लोग के थे गुरुद्वारा में, जिस अंदाज से आप लोग सेवा कर रहे थे, लगता था जैसे बिल्कुल मौत का खौफ दूर दूर तक नहीं है। ये कुछ अजीब सा एक रूप देखा है हमने आप लोगों का, जो आज भी हमारे जहन में ताजा है। देखो, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने यही महाराष्ट्र की धरती पे आए और नंदेड़ साहब में बाबा बंदा सिंह बहादुर को आशीर्वाद देकर भेजा, एक आदमी को, उसको एक संत महात्मा के रूप में आ गया। तुमने कहा तेरा काम ये नहीं है, तो बोला मैंने एक हिरनी का शिकार किया था, उसके पेट में से बच्चे का खून देखकर मैं वो खून नहीं देख पाया। उनका तो इस खून से डर गया, जाके देख पंजाब की धरती सारी खून से लथपथ पड़ी है। तो तेरा ये रूप नहीं है, तेरे को शमशीर उठानी है और ये बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। लड़ना है। और एक इंसान को आशीर्वाद देके भेजा, कोई 10,000 आदमी की फौज नहीं थी उसको। एक आदमी को गुरु गोविंद सिंह ने आशीर्वाद देकर ये कहा कि तुझे लड़ना है और तुझे ये खात्मा करना है सारा। तो जब गुरु की सेवा में आपने जो कहा ना, नौटंकी तब चलती है जब आप दूर से किसी के घर में आग देख रहे होते हैं और यहाँ से बाल्टी उठा के कहते हैं मैं आग बुझाने जाऊंगा। ये कोविड में नौटंकी नहीं थी, नौटंकी नहीं थी, वहां जाना पड़ा। लेकिन वो जो लोग सेवा निभा रहे थे भट्ट साहब, जब आप उनको देखो, मेरी तो कंपल्शन थी, मैं तो प्रेसिडेंट था, मैं तो इससे भाग नहीं सकता था। पर एक सेवादार तो ये कह सकता था मैं आज बीमार हूं जी, मैं तो नहीं आ रहा जी, आज मेरे तो परिवार में बुखार हो गया जी, मैं इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने बहाना नहीं किया कोई भी। उस लंगर की ऐसी भट्टी में काम करना 18-18 घंटे। और जब मैं कहता था यार तेरे को तो मैं सुबह भी देख रहा था, कह रहा जी कुछ और 2-4 हजार लोग और खाना बन जाएगा लोगों के लिए, और लंगर बन जाएगा, और किसी भूखे के पेट में रहेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो हूं ही यहाँ पे। ऐसी, मैंने कहा ऐसी शिद्दत के लोगों को जब आप देखें फिर आपको महसूस होगा कि परमात्मा में कोई ऐसी ताकत है जो इंसान में वो डाल देता है। इंसान में होते हैं। तो वो बच्चा जो 2-3 घंटे बंद रहा, जिसको एक किस्सा आपका है खालिस्तान। आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत हुआ होगा ना कि आपको कई बार बातों का पता नहीं होता। तो क्या हुआ कि मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा स्कूल जो था वो रेलवे कॉलोनी के अंदर था। तो एक स्कूल में फंक्शन था, तो हमें वो बुक दी गई, वो रसीद बुक दी गई कि आप सबसे लेके आओ पैसे इकट्ठा करके। तो मैं रेलवे कॉलोनी में चला गया, तो उन्होंने कहा मैंने क्या है जी, मैंने कहा स्कूल का हमारा फंक्शन, तो आप भी मैं कंट्रीब्यूट करें। तो ब्लैंक था सारा।
तो कहता अच्छा खालिस्तान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ खालिस्तान भरो। तो मेरे को नहीं समझ में आया तब, हम इतने बड़े थे ही नहीं कि मेरे को समझ में आया। लेटली आई रियलाइज कि वो मेरे को क्यों ये बात बोल रहा था। वो खालिस्तान बोल रहा था, मुझे सिख को देखकर वो इसलिए बोल रहा था खालिस्तान भरो। तो ये नफरत ने बहुत नुकसान किया। आपने भी देखा कितने हजारों जिंदगियां गई हैं। सिरसा साहब, दुनिया कोविड के अर्थक्वेक को झेलकर कहीं बिखर गई है, टूट गई है। घरों में एक पैंडेमिक उदासी का है। घर में भाई भाई से अलग हो गया है, रिश्ते टूट गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार खत्म हो गए हैं। आप इस आग से निकल के आए हैं, जैसे आपने कहा, जिंदा हैं, सांस चल रही है भाई, वॉरियर ऑफ गॉड हैं आप। यहाँ आपने लड़ाई की, केदारनाथ में लड़ाई की, नेपाल जाकर लड़ाई की। आंखें आज भी आपकी नम हो जाती हैं जब आप लोगों की तकलीफ का जिक्र करते हैं। क्या ऐसी बात हमको एज ह्यूमन बीइंग्स, एज इंडियंस, हमें जगानी चाहिए हमारे अंदर से, जिससे दुनिया थोड़े देर के लिए संभल जाए। बट सब हमें हमारे गुरु सब कुछ बता के गए हैं, लेकिन हमने वो किताबें जो हैं वो मिट्टी के लिए अंदर रखती है। हम उनको झाड़ कर भी नहीं कभी देखा दोबारा। सेकंड वेव आई, उसमें मुझे भी कोविड हो गया। और हैरानगी की बात है, मुझे कोविड सेवा के दौरान नहीं हुआ। चुनाव की वोटें मांग रहा था तो कोविड हो गया। ओके। हाँ, जब किसी की दुकान चलाने के लिए आप गए थे कहीं, फिर वही लोग, बहुत महामारी थी उस वक्त। तो मैं खुद कोविड में था। तो अब तो परिवार के पास ये भी कहने को नहीं बचा था कि मैं ठीक हूं, अब तो मैं कोविड में हूं। तो मैं शाम को 7, 7:30 बजे अपने ऊपर में अकेले कमरे में रहता था, तो ऊपर से नीचे उतरा तो मेरी वाइफ ने देखा सामने से, अब कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भी एक हॉस्पिटल का पता चला, यहाँ एयरपोर्ट पर कोई खोला इन्होंने, गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, तो मैं बेड पता करने जा रहा हूँ। बड़े सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। तो मेरी वाइफ कहती है अभी तो तुम खुद बीमार हो, तुम्हें खुद को बेड की जरूरत है। तो मैंने कहा भी हो सकता है किसी के लिए बेड ढूंढते तो अपने को जरूरत ना पड़े। तो मैं गाड़ी चलाकर अकेला, तब मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, और मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल के बाद तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो ये है, लेकिन अभी कोई बेड खाली नहीं है, तो हमारा ये नंबर है, ये सब कुछ है। तो मैंने अपने स्टाफ के लोगों को कहा भाई तुम यहाँ पर आओ। तो 2 लोग यहाँ पर खड़े हो, जैसे को बेड की अवेलेबिलिटी होती जाए तो वो एक लिस्ट बना के दो, मैं कम से कम लोगों को यहाँ से बेड तो यहाँ पे मिल सकता, दिलवाने की कोशिश तो करे। तो मैं बीमार होते हुए, एक भूपिंदर सिंह मेरे कार्यकर्ता थे, वो बड़ा रोते हुए मुझे फोन किया। उनकी वाइफ, बेड कहाँ मिले ना, बड़ी मुश्किल एक बेड हॉस्पिटल में कराया उनके लिए। वहां जब तक लेके गए तब तक वो बेड नहीं मिला। उस बेड में लेके वो करनाल ले जाने की कोशिश की, आधे रास्ते वापिस आना पड़ा। बड़ा दर्द होता है उसको, मर्रा आदमी होता है। तो उनकी वाइफ बड़ा नाराज हो गई, बड़ा गुस्से में आई वो। उन्होंने मेरे को बड़े गुस्से में बोला भी तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बात उनकी जाई थी, उनके घर वाले के ऊपर मौत बनाई थी, और हम किसी काम नहीं आ रहे। क्या बात। तो मैंने जो शॉर्ट्स पहनी थी, ऐसे सिर पर पन्ना लपेटा, मैं खुद पॉजिटिव हूँ। तो मैं उनके घर, तो मैंने कहा यार ये कई जिंदगी में ये बहुत बड़ी तोहमत लग जाएगी। अगर जिंदा रहे तो सारी उम्र ये फेस नहीं कर पाएंगे कि आदमी हमें बुला रहा था, हम उस दिन आ नहीं पाए इसके पास। मैं उस हालातों में उसको मिलने की, कम से कम मुझे ये आज धीरज है कि मैं वो बचा नहीं, पर मुझे अंदर से इस बात की शांति है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश में कवर नहीं छोड़ी, और मैं कोविड होने के बावजूद उसके पास जाके खड़ा हो गया उसके साथ। मैंने कहा यार मर तो वो भी रहा था, मर मैं भी रहा था, वो पता तो नहीं दोनों में से कौन बचेगा, लेकिन शायद वही कारण था कि जिसने हमें जिंदा रखा। तो मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी दिल हारना नहीं चाहिए। बात तो ये है कि अगर हमारे जिंदा रहने का वजूद भी तभी है अगर हम जिंदा रहते किसी के काम आए। परमात्मा ने तो यहाँ किसी के काम आने को भेजा है। तो मैं तो ये जरूर कहना चाहता हूँ जो लोग टूट गए, अरे नौकरियां, रोजगार, ये सब चीजें आ जाएंगी, आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी, लेकिन हम किसी के काम आ पाए, अगर ये जिंदगी में आ पाए ना, तो तुम फिर मरोगे नहीं कभी। फिर तुम्हारी जिंदा रहोगे, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ अलग हो जाएगी, और फिर तुम्हारे परिवार के लोग भी सोच। देखो मेरा परिवार बिल्कुल डरना बंद कर गया, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, वो बिल्कुल समझ गए बात को कि भाई परमात्मा है, और परमात्मा की सेवा सच्ची सेवा है। अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें कोई तुम्हारा दुआ देने वाले। और कितने लोगों ने हमें दुआ दी, हजारों 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 लाखों लोगों ने दुआएं दी, और उन दुआओं के कारण जिंदा रहे। वॉरियर ऑफ गॉड, आपने मुझसे बात करके मुझे रईस कर दिया, शुक्रिया। नहीं, हम तो शुक्र करते हैं उस गुरु का जिसने हम आपको और हम सबको ये ताकत दी है कि हम कुछ कर पाए। थैंक यू, माय प्लेजर। धन सीखे ऐसा काम किया दुनिया में तो मिसाल बना,
कांधे उठाए बोझ कई, रूहों को आजाद किया। तू नानक दाप